नमस्कार। बोर्ड परीक्षाएं बस आने ही वाली हैं और एक सवाल है जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। क्या टॉपर्स की तरह स्कोर करना, मतलब क्या ये सच में मुमकिन है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। आज हम सिर्फ किताबी ज्ञान की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस अचूक रणनीति को समझेंगे जो हजारों स्टूडेंट्स को टॉप पर पहुंचाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पूरा रोड मैप ना 4 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले हम मिलकर एक विनिंग गेम प्लान बनाएंगे। फिर हम देखेंगे कि स्टडी साइकिल पर मास्टरी कैसे करें। उसके बाद फोकस होगा फाइनल रिहर्सल पर, और आखिर में सबसे जरूरी, एग्जाम के दिन अपना बेस्ट कैसे देना है। मतलब ये एक पूरी गाइड है, शुरू से लेकर आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, आपका विनिंग गेम प्लान। देखिए, यहाँ हम सिर्फ उम्मीद नहीं करेंगे, नहीं, हम एक ठोस, एक पक्की रणनीति बनाएंगे। और इसकी शुरुआत ना एक बहुत ही सिंपल विश्वास के साथ होती है कि हाँ, टॉप स्कोरर बनना सबके लिए मुमकिन है। तो सबसे पहला सवाल, क्या किसी सब्जेक्ट में 100 में से 100 लाना, मतलब क्या ये सिर्फ एक सपना है? ये सवाल ना बहुत प्रेशर बनाता है, लेकिन इसकी असलियत वो छिपी है आंकड़ों में। और यकीन मानिए, ये आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। जरा इस नंबर को देखिए। 2024 में 24,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने 95% से ऊपर स्कोर किया है। ये कोई किस्मत का खेल नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि हजारों स्टूडेंट्स हर साल ये कमाल कर रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि क्या ये मुमकिन है, सवाल ये है कि वो ये करते कैसे हैं। और अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें ना, तो कहानी और भी मजेदार हो जाती है। आप इस चार्ट को देखिए। जिन सब्जेक्ट्स को अक्सर मुश्किल माना जाता है, उनमें भी स्टूडेंट्स पूरे मार्क्स ला रहे हैं। साइकोलॉजी में 2000 से ज्यादा, और तो और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में करीब करीब 4000 स्टूडेंट्स ने 100 में से 100 स्कोर किया है। ये क्या साबित करता है? यही कि सही तैयारी हो तो कुछ भी मुमकिन है। तो सवाल फिर वही है, ये सफलता मिलती कैसे है? जवाब है सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क से। जैसा कि ये स्लाइड बता रही है, बस घंटों तक पढ़ते रहना हार्ड वर्क है, लेकिन एक पैटर्न को समझकर पढ़ना ये स्मार्ट वर्क है। गैर जरूरी टॉपिक्स पर टाइम वेस्ट करने के बजाय उन चैप्टर्स पर फोकस करना जिनका वेटेज ज्यादा है, ये स्मार्ट वर्क है। बात थकने की नहीं है, बात है सही तरीके से, कुशलता से काम करने की। तो ये है स्मार्ट प्लानिंग का फॉर्मूला। बहुत सिंपल है। पहला, पूरे सिलेबस को 3 हिस्सों में बांट दो, आसान, मीडियम और मुश्किल। दूसरा, कम से कम पिछले 5 साल के पेपर्स को सॉल्व करो ताकि पैटर्न समझ में आए। तीसरा, रोज के छोटे छोटे टारगेट सेट करो, जैसे बस एक चैप्टर या 20-25 सवाल। और हाँ, सबसे जरूरी, बर्नआउट से बचने के लिए ब्रेक लेना और पूरी नींद लेना मत भूलना। यही वो तरीका है जो इतने बड़े सिलेबस को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में बदल देता है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, स्टडी साइकिल में मास्टरी। देखिए, पढ़ लेना एक बात है, लेकिन उसे याद रखना, उसे दोहराना, असली खेल तो वही है ना? तो इस सेक्शन में हम उन डेली हैबिट्स की बात करेंगे जो आपकी मेमोरी को शार्प करेंगी और कॉन्फिडेंस को आसमान पर ले जाएंगी। बिना रिवीजन के किसी भी विषय में आत्मविश्वास नहीं आएगा। ये लाइन कितनी सही है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रिवीजन तो बस एग्जाम से पहले करना है। नहीं, रिवीजन तो सीखने की प्रोसेस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अगर ये नहीं किया ना, तो समझिए सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। और इसी के लिए है ये RR मेथड, यानी रिपीट और रिपीट। ये एक साइंटिफिक तरीका है जो हमें भूलने से रोकता है। करना क्या है? बहुत आसान है। एक चैप्टर पढ़ा, उसे कुछ घंटों बाद फिर से देखो, फिर अगले दिन देखो, फिर एक हफ्ते बाद और फिर एक महीने बाद। बस ये छोटा सा काम आपकी जानकारी को शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकालकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट कर देगा। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ जरूरी रिवीजन टूल्स की। पहला, रोज 5-6 घंटे की सेल्फ स्टडी, ये तो आपकी नींव है। दूसरा, शॉर्ट नोट्स, ये लास्ट मिनट में तेजी से रिवीजन के लिए बेस्ट है। तीसरा, और ये एक गेम चेंजर है, गलतियों की कॉपी बनाना। जो भी सवाल गलत हो उसे लिख लो ताकि वो गलती दोबारा कभी न हो। और आखिर में, छुट्टियों का पावर अप। इन दिनों का सही इस्तेमाल आपको बाकियों से बहुत आगे ले जाएगा। ये सब मिलकर आपकी पढ़ाई को एक एक्टिव प्रोसेस बना देते हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द फाइनल रिहर्सल। चलो, मान लिया कि आपको सब कुछ आता है, ज्ञान पूरा है, लेकिन अब समय है उस ज्ञान को परफॉर्मेंस में बदलने का। इस सेक्शन में हम यही सीखेंगे कि एग्जाम हॉल में अपने नॉलेज का बेस्ट यूज कैसे करना है।
यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। सिर्फ नोट्स को बार बार पढ़ते रहना ये इनइफेक्टिव है। इफेक्टिव रिहर्सल क्या है? वो है टाइमर लगाकर सैंपल पेपर सॉल्व करना। ये असली एग्जाम की प्रैक्टिस है। इससे सिर्फ ये पता नहीं चलता कि आपको क्या आता है, बल्कि ये भी पता चलता है कि आप प्रेशर में टाइम लिमिट के अंदर कैसा परफॉर्म करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, आपकी आंसर शीट आपका फर्स्ट इंप्रेशन है और कुछ बहुत ही सिंपल सी चीजें बड़ा फर्क ला सकती हैं। जैसे स्केल से दोनों तरफ साफ सुथरे मार्जिन्स बनाना, हर क्वेश्चन का नंबर और हेडिंग एकदम क्लियर लिखना, और हाँ, हर दो आंसर के बीच में थोड़ी जगह छोड़ना। एक साफ सुथरी कॉपी एग्जामिनर को इम्प्रेस भी करती है और उनके लिए पढ़ना भी आसान बना देती है। और अब हम आ गए हैं उस सबसे बड़े दिन पर, सेक्शन 4 एग्जाम के दिन परफॉर्मेंस। सारी मेहनत, सारी तैयारी, सब कुछ इसी एक दिन पर आकर टिक जाता है। तो चलिए अब उन प्रैक्टिकल स्टेप्स और उस सही माइंडसेट की बात करते हैं जो आपको जीत दिलाएगा। OMR शीट भरते समय छोटी छोटी गलतियां बहुत भारी पड़ सकती हैं। याद रखिए, हमेशा बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करें, जेल पेन का नहीं। गोले को पूरा भरें, बाहर से अंदर की तरफ। आधा अधूरा या बाहर निकला हुआ गोला मतलब सीधे सीधे मार्क्स का नुकसान। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना ही एक टॉपर की पहचान होती है। तो ये है आपकी 3 घंटे की एग्जाम स्ट्रैटेजी। पहले 15 मिनट सिर्फ पेपर को ध्यान से पढ़ने और प्लानिंग करने के लिए। अगले 45 मिनट में फटाफट ऑब्जेक्टिव सेक्शन निपटा दो। उसके बाद अगले 90 मिनट 2 और 5 मार्क्स वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर फोकस करो। और आखिरी के 30 मिनट्स वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए हैं। टाइम को इस तरह से मैनेज करना ही एक अच्छे और एक बेहतरीन स्कोर में फ़र्क पैदा करता है। तो हमने स्ट्रैटेजी की बात की, टेक्निक्स की बात की, टाइम मैनेजमेंट की भी बात की, लेकिन अब 1 मिनट रुककर सोचते हैं, इस सारी मेहनत और तैयारी के बाद क्या मार्क्स ही सब कुछ है? चलिए इस पूरी जर्नी के असली मकसद को समझते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, 100/100 स्कोर करने का लक्ष्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं होना चाहिए। इसका असली लक्ष्य है अपने अंदर की क्षमता को, अपने पोटेंशियल को बाहर लाना। असली जीत मार्कशीट पर लिखे एक नंबर में नहीं है। असली जीत उस ज्ञान में है जो आपने इस सफर में हासिल किया है। सीखने पर फोकस कीजिए और यकीन मानिए, सफलता खुद ब खुद आपके पीछे आएगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।